ठीक है, हम लोग लेक्चर नंबर 2 करने जा रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पिछले क्लास में हम लोग क्या देखे थे? पिछले क्लास में हम लोग क्या देखे? वेरिएबल देखे कि वेरिएबल मेरा है क्या, और क्या देखे? कांस्टेंट। कांस्टेंट के बारे में भी स्टडी किए कि कांस्टेंट मेरा है क्या। तो हम बताए ना वेरिएबल है क्या। वेरिएबल का मतलब ही होता है वेरी करने वाला। मतलब क्या? जो हमेशा अपना वैल्यू क्या करे? चेंज करे। कांस्टेंट मतलब ही होता है एक जैसा रहने वाला। कांस्टेंट मतलब एक जैसा रहने वाला। एक जैसा रहने वाला। एक जैसा रहने वाला क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। हर जगह वैरी करना, हर जगह वैल्यू को चेंज करना क्या कहलाता है? वेरिएबल। वैल्यू को वैरी करना, वैल्यू को वैरी कराना, वैल्यू को वैरी करवाना को वेरिएबल कहते हैं। देखो, वैरी शब्द से ही वेरिएबल बना है। वैरी शब्द से ही क्या बना है? वेरिएबल बना है। वैल्यू को वैरी कराना। ठीक है, समझ में आया वेरिएबल क्या है? वैल्यू को वैरी कराने वाला चीज क्या है? वेरिएबल। कांस्टेंट क्या है? एक जैसा रहने वाला। वो क्या है मेरा? कांस्टेंट। जैसे वेरिएबल का एग्जांपल दिए थे, क्या हो जाएगा? जैसे ए हो गया, बी हो गया, पी हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया, एक्स हो गया, वाई हो गया। ये सब क्या है मेरा? वेरिएबल। क्यों? क्योंकि ये अपना वैल्यू क्या कर रहा है? हमेशा चेंज कर रहा है। निकाले नहीं हो मैथ में, कभी एक्स का वैल्यू कभी तुम एक निकालते हो, कभी एक्स का वैल्यू कभी दो निकालते हो, कभी एक्स का वैल्यू तीन भी निकाल लेते हो, कभी एक्स का वैल्यू 100 भी आ जाता है। मतलब एक्स का वैल्यू क्या है? वैरी कर रहा है। एक्स क्या है? वेरिएबल। ठीक। कंस्टेंट क्या है? जैसे कि 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। ये सब मेरा क्या है? कंस्टेंट। इसका वैल्यू क्या है? कंस्टेंट है, मतलब चेंज नहीं होगा। देखो, इंडिया में भी इसका मतलब क्या है? 8। 8 का मतलब 8। अमेरिका में भी जाओगे तो इसका मतलब क्या होगा? 8 ही होगा। ये क्या है? 5। इंडिया में भी क्या होगा? 5 है। लंदन में भी जाके पढ़ोगे तो 5 ही पढ़ोगे। पाकिस्तान में भी पढ़ोगे तो 5 ही पढ़ोगे। आया समझ में? देखो, नहीं समझ में आया तो ऐसे समझो। कंस्टेंट क्या है? हमेशा एक जैसा कपड़ा पहनेगा, हमेशा एक जैसा कपड़ा पहनेगा। ये वेरिएबल क्या है? कपड़ा को चेंज करते रहेगा। जैसे कि ये क्या है? मर्द टाइप का आदमी है, मर्द आदमी जैसा है, हमेशा एक ही कपड़ा पहनता है, एक जैसा रहता है, मतलब एक जैसा कपड़ा पहनता है। वेरिएबल क्या है? महिला समाज से ताल्लुकात रखता है, मतलब ये अपना कपड़ा हर बार चेंज करता है। जैसे कि बर्थडे में जाना है तो अलग कपड़ा, शादी में जाना है तो अलग कपड़ा, मतलब मरनी में जाना है तो अलग कपड़ा। जबकि पुरुष समाज क्या है? हर जगह सेम कपड़ा पहनता है। पुरुष समाज क्या है? कहीं भी जाना हो हर जगह सेम कपड़ा पहन के चला जाएगा। और महिला क्या है? हर जगह अलग अलग ड्रेस पहनती है। तो महिला समाज क्या है? वेरिएबल। क्यों? क्योंकि अपना कपड़ा को चेंज कर रही है। आया समझ में? ये क्या है? महिला समाज। महिला समाज। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आज हम लोग क्या करेंगे? आगे के 10 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम पिछले क्लास में 1 से 10 तक कर चुके हैं। पिछले क्लास में क्या किए थे? क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक कर चुके हैं पहले के क्लास में। अब क्या करने जा रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर टारगेट करेंगे कि 20 तक कर ले, 20 तक कर ले। ठीक है, ठीक है, तो अब शुरू करने जा रहे हैं। 1 मिनट रुक जाओ, फिर हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, तो नया क्वेश्चन डल चुका है। कोशिश करिए बनाने का, कोशिश करिए बनाने का। अगर बन जाएगा तो अच्छी बात, नहीं बनेगा तो हम बताएंगे। उम्मीद करते हैं आपको पिछले वाले एग्जाम्पल से ना बढ़िया से क्लियर हो गया होगा कि हम कहना चाह रहे थे। ठीक है, वेरिएबल कांस्टेंट का टर्म का मतलब, देखो हम बताया ना कि क्या करेगा? बारी बारी मल्टीप्लाई करेगा। 13 जो है एक बार y के साथ मल्टीप्लाई करेगा, एक बार 4 के साथ मल्टीप्लाई करेगा। तो 13 गुने y क्या हो जाएगा? 13y। ठीक है, ये क्या है? सोल्यूशन है। 13 गुने y 13y, माइनस, बीच में माइनस है तो माइनस देंगे। 13 चौके 52। आया समझ में? अब ये इससे गुना करेगा, -3 गुना करेगा y के साथ। अलजेब्रा में सब पढ़ा चुके हैं। -3y, अभी माइनस माइनस गुना करेगा तो प्लस बन जाएगा। इंटीजर में पढ़ा चुके हैं। नोटिए 27। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। सेम इसमें भी करेंगे। -5 गुना करेगा y के साथ तो -5 का y बनेगा। ठीक है, माइनस प्लस माइनस, और 4 पचे 20 हो जाएगा।
यहाँ तक कोई दिक्कत? उम्मीद है नहीं होगा, आगे देखते हैं। अच्छा, कोई घटेगा तो घटाते भी चलेंगे। देखो, -3y -5y कितना होगा? अरे -3y -5y कितना होगा? -8y होगा। पढ़ाया है ना पिछले क्लास में? ठीक है, उम्मीद करते हैं आप रिवीजन कर रहे होंगे, नहीं तो बहुत दिक्कत होने वाला है अगर रिवीजन नहीं करते होंगे तो। फिर आपका फिर 7 क्लास गड़बड़ा जाएगा। ये क्या है? बेसिक है 8 9 का। देखो कितना हो गया, -8y, और 13y में से 8y जाएगा तो कितना बचेगा? 5y। नहीं समझ में आया? देखो, -3y -5y कितना हो गया? माइनस का 8y, और 13y में से 8y जाएगा तो क्या बचेगा? 5y। ठीक है, ये क्या है? -52, और ये क्या है? -20। -52 -20 कितना हो जाएगा? -72। तो 27 में से 72 जाएगा तो कितना बचेगा? 7 5 12, 5 6 में से 2 गया, कितना हो गया? 6 में से 2 गया 4, माइनस का 45, माइनस का क्या बचा? -45 बराबर क्या हो गया? 0। देखो इसको सॉल्व किए तो क्या आ गया? 5y -45, 45 बोले तो 45, 5y -45। अब यहाँ से क्या करेंगे? यहाँ से अब हम y का वैल्यू को निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? देखो, हमको y चाहिए, y को अकेले रखना है। पहले इसको हम क्या करते हैं? उधर भेजेंगे। जब मेरा 45 उधर जाएगा 45 तो क्या बन जाएगा? प्लस का 45 आ गया पॉजिटिव वैल्यू। अब y को अकेले रखो, मतलब ये कहाँ जाएगा? नीचे। तो 45/9 क्या हो जाएगा? सॉरी 5 होगा। 45/5 क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो फाइनली जो भी मेरा आंसर आया वो क्या आया? y बराबर 9। तो यहाँ से हम x का वैल्यू को बहुत आसान से निकाल चुके हैं। आप इसे नोट करिए। लो, नया क्वेश्चन भी आ गया है। देखो इसको सॉल्व, सोचो कैसे सॉल्व होगा। क्या करे? प्लस करे कि डिवाइड करे कि माइनस करे? क्या करने पे मेरा आंसर बनेगा? सॉल्व करो। उम्मीद, देखो पॉज करके सॉल्व करो, पॉज करके करके सॉल्व करो, पॉज करके। तब तक हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, आप पॉज करके बनाइएगा इसको। देखो कैसे करेंगे। हमको, मेरा पहला मुद्दा होना चाहिए कि इसको नीचे से हटाओ। नीचे से क्या करते हैं? क्लीन करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन उधर करके भेज देंगे तो गुना में चला जाएगा, नीचे से हट जाएगा। 2m + 5 बराबर क्या हो जाएगा? 3 उधर चला जाएगा गुना में। अच्छा, उधर जाकर तो दोनों से गुना करेगा, ऐसा नहीं कि खाली 3 से करके बैठ जाएगा। नहीं जनाब, दोनों से करेगा। ठीक है, ऐसा लिख दिए, कुछ नहीं किए। क्या किए? इसको उधर भेज के मल्टीप्लाई करा दिया। 3 को ये पूरे से, 3 को ये पूरे से मल्टीप्लाई करा दिए। देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं। स्टेप 1 था, स्टेप 2 में देखते हैं। 2m + का 5 रहेगा, फिर क्या हो जाएगा? गुना होगा 3 × 9 9m, 3 × 9m, 3 × 9m, बीच में क्या है? माइनस, कितना हो गया? 30। देखो बीच में माइनस कैसे आया? प्लस है, प्लस माइनस माइनस बटा है ना। लेफ्ट साइड में कोई सिंबल नहीं है तो प्लस का सिंबल है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, उम्मीद करते हैं। अब क्या करेंगे? भेजा भेजी। देखो कैसे होगा। 30 को इधर लिया, 30 को क्या करो? इधर लिया। इधर +5 है, ये है, और 30 इधर आ जाएगा तो +30 बन जाएगा। अब बीच में बराबर है, इधर 9m है तो 9m है, और इसको उठा के इधर लिया। ये क्या है? प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, तो माइनस का 2m। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, होगा भी नहीं। सिंपल सा क्वेश्चन है, इतना आराम से बता रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो अब जुटेगा, कितना हो जाएगा? 30 और 5 35, और 9 में से 2 गया 7, m का m। ठीक, m का वैल्यू निकालना है तो क्या आ जाएगा? 35/7। कितने बार में कट जाएगा? 5 बार में पूरा पूरी क्रॉस हो जाएगा। तो जो भी मेरा फाइनली आंसर रहा होगा m का, वो क्या है? 5 है। आप इसे नोट करिए।
ठीक है, तो नया क्वेश्चन बोर्ड में आ गया है। पॉज करो और बढ़िया से सॉल्व करने का कोशिश करो कि क्या इसका सोल्यूशन होगा। देखो क्वेश्चन डराएगा, है बड़ा दिखने में, पर है बहुत सिंपल। जो क्वेश्चन जितना बड़ा होगा दिखने में वो होगा उतना सिंपल। कुछ इसमें कुछ खास नहीं है, सिंपल सा जो पहले से जो पढ़ते आ रहे हैं ना वही नियम लगाना है। अब जो बच्चा हमसे शुरू से क्या है जुड़ा है उसको दिक्कत नहीं होगा। अब जो अचानक इस क्लास में टपक जाएगा वो भी क्वेश्चन नंबर 13 से, तो भी दिक्कत होगा ही ना। शुरू से पढ़ो, दिक्कत फ्री रहोगे। इसका करते हैं सोल्यूशन। देखो बता है ना कि 6 क्या है, एक बार इससे क्या होगा, प्रोडक्टिफाइड होगा, मतलब गुना होगा। जैसे कि 6 गुना करेगा 3 के साथ तो क्या बन जाएगा, 18। 18x, 18x बन गया। प्लस का क्या हो गया, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 हो गया ना, 6 दूनी 12 हो गया। देख लो सही है, 6 18x प्लस 12 प्लस 12। अब इससे गुना होगा माइनस 5 30, 30 और x और माइनस माइनस प्लस 5 गुने 1 5 ही रहेगा। देख लो सही है ना, बराबर ये क्या है 3x गुना हुआ, ये इससे गुना हो गया, ये क्या होगा 3x माइनस 24, 24 अब इसे गुना करेगा तो 5 सटे 35 का x, 5 सटे 35 x। अब प्लस क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस 5 30 प्लस का क्या हो गया 9x। देखो फिर से बता रहे हैं हम क्या कैसे लिखे हैं। हम ये चीज आपको बता चुके हैं कि यहाँ पे क्या होगा, ये पूरा जो टर्म है ना ये एक बार इससे गुना करेगा। जब 3x से गुना करेगा तो 18x बनेगा, बीच में प्लस तो प्लस 6 दूनी 12 तो 12 आ गया। क्या आ गया, 12 आ गया ना, 12 आ गया। माइनस है यहाँ पे तो माइनस 5 30 x और माइनस माइनस प्लस 5 इंटू 1 5, बीच में बराबर का सिंबल है तो बराबर का सिंबल यह हो जाएगा 3x, बीच में माइनस तो माइनस और 24, ठीक। माइनस तो माइनस 5 सटे 35 का x, माइनस माइनस गुना हो गया प्लस 5 6 30 प्लस का 9x, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखो जो चीज घटेगा घटाओ, जो चीज नहीं घटेगा उसे छोड़ दो। सब तो घट मतलब कुछ तो घटेगा, देख लो क्या घटेगा। अब देखो 18x में से 30x जाएगा तो क्या बचेगा, -12x। क्या बचेगा, माइनस का 12x, माइनस का 12x। अब 12 और 5 क्या हो जाएगा 17, 12 5 17 हो गया। कोई दिक्कत नहीं है तक, वहां बराबर है तो बराबर। देखो धीरे धीरे छोटा होते जा रहा है। इधर देखो यहाँ पे क्या सीन है, पहले हमको ये बताओ 9 और 3 कितना हो जाएगा 12, 9x और 3x क्यों जुटा, क्योंकि ये प्लस में जुटेगा। 3x और 9x क्या हो जाएगा 12x। कहने का मतलब क्या कह रहा है कि 12x में से ये 35x जाएगा तो क्या बचेगा। कहने का मतलब ये ना हुआ, अरे कुछ नहीं किया, जो प्लस में है उसको पहले जोड़ लिए, क्या आ गया 12x। 12 इन दोनों की जगह पे हम ये नहीं लिख सकते हैं, अरे 9x प्लस 3x की जगह ये लिख दिए, इन दोनों जोड़ के क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इधर माइनस 35x क्या अकेला खड़ा है, माइनस का 35x। अब इसको घटाओ क्या आएगा, घटाओ क्या आएगा, देखो 35 में से 12 कैसे घटेगा, 5 में से 2 गया 3, 3 में से 1 गया 2, कितना आ गया 23। तो क्या ये आंसर मेरा पॉजिटिव आएगा, नहीं सर, पॉजिटिव कैसे आएगा, माइनस में आएगा। क्यों, क्योंकि हम छोटा में से बड़ा संख्या घटाएं, इसलिए माइनस में आएगा। तो मेरा क्या हो जाएगा, तो हम क्या किए, देखो हम क्या किए, ठीक से समझो। इसके जगह हम क्या लिख रहे हैं, माइनस का 23x लिख दिए, कारण बता दिए कैसे, बहुत सिंपल है, लिख दिए ना। अब क्या है, कहने का मतलब है कि प्लस 30 में से -24 जाएगा, मतलब 30 में से 24 जाएगा तो क्या बचेगा प्लस का
6। देखो छोटा हो गया। अब देखो क्या होगा। ये सब अलजेब्रा क्वेश्चन है, सब अलजेब्रा पढ़ा चुके हैं, इसलिए क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट हम जोड़ दे रहे हैं। ठीक है, ज्यादा लंबा बना के दिखाने से क्या फायदा, आपका बेसिक क्लियर ही है तो। और यदि अगर दिक्कत है तो अलजेब्रा पढ़िए पहले, फिर इसको सॉर्ट आउट करिए। अब देखो एक जैसे टर्म को एक साथ रखेंगे, जैसे यहाँ +17 है, इसको इधर रहने दो। +6 को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, -6, बीच में बराबर है। अब देखो ये क्या आ गया, इधर आ गया, आ गया। इधर क्या है, -23x, -23x। इसको इधर बुलाओ, आओ इधर, तो क्या है 12x। 17 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा, 11। उधर क्या बचेगा, 23 में से 12 जाएगा तो क्या बचेगा, 3 में से 2 गया 1, 2 में से गया 1, 11। ये माइनस का क्या है, 11x। तो फाइनली मेरा x का वैल्यू क्या आ जाएगा, -1। नोट करो कैसे हुआ, यहाँ समझ में आया ना कैसे हुआ, वो x का वैल्यू निकालना है। तो ये पूरा टर्म कहाँ जाएगा, नीचे, -11 नीचे आ गया, एक बार में कट जाएगा, आंसर आ जाएगा -1। तो ये हो गया। ठीक है, अब सोच रहे हो कि इसको कैसे सॉल्व करनी है। देखो यहाँ पहले प्लस वाला पढ़ो, कहने का मतलब है ना कि +12x में से -23x को हटाओ, मतलब 12 में से 23 जाएगा तो क्या बचेगा। या एक ट्रिक क्या बताया था कि इन दोनों का डिस्टेंस नापो कितना बड़ा है, कितना दूर है, बीच का डिस्टेंस गैप कितना है। तो बीच का गैप कितना है, 12 का 23 का गैप कितना है, 11 का। अब सिलेक्ट करना है कि आंसर पॉजिटिव आएगा कि माइनस में आएगा। देखो क्या, देखो क्या कहें, हम कहें ना कि इसका और इसका बीच का गैप देखो, 23 और 12 का गैप कितना है, 11, लिख दिए। अब हमको चेक करना है कि आंसर प्लस में आए कि माइनस आएगा। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, 12 में से 23 हटा रहे हैं, मतलब छोटा में से बड़ा संख्या जा रहा है, तो आंसर क्या आएगा, माइनस में ही आएगा। तो ये इसका राइट आंसर हुआ, इसको नोट करिए। फिर चलेंगे अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में। लो बोर्ड पे नया क्वेश्चन आ गया, सोचो 60 क्या होगा इसका आंसर, कैसे करेंगे इसको सॉल्व, कहाँ से करेंगे इसको बनाना। पहले हम क्या टच करें कि मेरा सॉल्व हो जाए। मेरा कोई खास हार्ड है नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना सब बन जाएगा। खाली तुम प्रैक्टिस करते जाओ, डेली जो क्वेश्चन बता रहे हैं ना, हर क्वेश्चन को 2 से 3 बार बढ़िया से बनाओ, फिर कोई परेशानी होगा तब हमको कहना कि मुझे समझ में नहीं आया। एक बार से नहीं, कम से कम 2 से 3 बार बनाओ बढ़िया से हर एक क्वेश्चन को। मतलब जो पूरा एक्सरसाइज है ना, 7A है ना, इसको कम से कम 3 बार बना डालो, फिर लाइफ में कभी दिक्कत नहीं आएगा, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए कभी दिक्कत नहीं होगा। अब सोचो कि एक बार पढ़े हैं और समझ में आ जाए, तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। टी है तो टी हो जाएगा। देखो माइनस इंटू करेगा 2t से तो क्या हो जाएगा, -2t। या यहाँ कुछ नहीं है तो 1 समझ लो, क्या हो जाएगा, -1 गुना करेगा 2t से तो क्या होगा, -2t। माइनस अब प्लस क्या हो गया, -1 गुना 5 हो जाएगा 5। ठीक, अब इसको करते हैं, -5 इंटू 1, -5, माइनस माइनस प्लस, 5 2 जा 10 टी। देखो तो सही लिखे है ना, उम्मीद है सही लिख रहे होंगे, गलती हमसे होता ही नहीं है। देखो 2 गुना करेगा 3 से तो क्या हो जाएगा 6, 2 गुना करेगा 4 से तो 8, 8 के साथ टी चिपका हुआ तो टी भी आ जाएगा ऐसे ही। माइनस गुना कर -3t हो जाएगा, क्योंकि 3 गुना करेगा टी से तो -3t, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस प्लस हो गया, 3 4 12 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक पहले देख के बताओ तसल्ली से कि कोई दिक्कत है कि नहीं। हम यहीं पे बैठे हुए हैं, तब तक तुम देख के बताओ, जल्दी जल्दी नजर फेराओ और देखो सही है कि नहीं। ठीक है तो सही है। अब सोचो क्या होगा, हमको यहाँ पे दिख रहा है 10t, यहाँ पे दिख रहा है 1t। अरे कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। तो 10t और 1t क्या हो जाएगा,
मतलब 10 आम और 1 आम जुड़ के क्या हो जाएगा 11 आम। 11t लिख दो, ए -2t पड़ा रहेगा ऐसे का ऐसे, आई क्या हो गया -5 माइनस का 10 हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक, ठीक है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 12 और 6 क्या हो जाएगा 18। कैसे जुटा सर, हमको समझ में नहीं आया। देखो 6 के पहले क्या है प्लस, तो +6 +12 क्या हो गया प्लस का 18, इसके आगे क्या है प्लस का सिंबल रहता है। ठीक है 8 में से 3 जाएगा तो 8, देखो 8 आम, 8 आम में से 3 आम जाएगा तो क्या बचेगा 5 आम, 5 आम मतलब प्लस का 5t। हो गया शॉर्ट, हो गया शॉर्ट। अब इसको बढ़िया से देखो तसल्ली से, 11 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 90, 90, 90 नहीं 90, और माइनस का क्या है 10 है, तो 10 है बराबर क्या 18 प्लस का क्या है 5t। यहाँ तक देखो सही है कि नहीं भाई साहब, देखो देखो सही है कि नहीं। क्या करेंगे अब, देखो 90 को रहने दो, प्लस में कोई छेड़खानी नहीं। एक सेकेंड कुछ गलती लग रहा है, नहीं सही है। देखो 90 है, 5t इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 5t। सर माइनस कैसे हुआ, देखो प्लस है, प्लस के इधर आएगा तो ये क्या होगा प्लस से माइनस हो जाएगा तो -5t। जबकि 18 ऐजा का ऐजा है, ये -10, ये -10 बराबर किधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 10। ठीक है 90 में से 5t जाएगा तो क्या बचेगा 4t, 4t 40 नहीं 4t, ये क्या हो जाएगा 28। तो अब t का हमको वैल्यू निकालना है तो t बराबर क्या हो जाएगा 28/4, कितनी बार में कट जाएगा 60 बार में कट जाएगा। तो फाइनली टी का जो आंसर आया वो आ गया 7। तो 7 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 का नोट करो। देखो नया क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड में, अब तो ट्राई करो कि कैसे होगा। 15 तक आ गए हैं, 15 क्वेश्चन और बच रहा है इस चैप्टर में। आज 20 तक तो कर ही के मानेंगे। अब तो कोशिश करिए जनाब बनाने का खुद से। सोचो क्या होगा, सोचो क्या होगा। देखो कॉपी निकालो, रेस लगाओ, पहले कौन करता है, क्या बोलते हो। देखो 1 2 3 बोलेंगे वैसे शुरू करना, 1 2 3 चलो शुरू करो। 2/3x -3/8x बराबर 7/12। 8 दूनी 16, 16 में से 9 गया, 8 दूनी 16, 16 में से 9 गया, 8 दूनी 16, 16 में से 9 गया, तो 16 में से 9 जाएगा, 16 में से 9 जाएगा क्या बचेगा 60, 7x बटा 24, 24 बराबर 7/12, 7 में 7 मर गया, फिर क्या हो जाएगा 12x बराबर 24 हो जाएगा। x का वैल्यू क्या आ गया हाफ आ गया, x का वैल्यू क्या आ गया हाफ आ गया, लो बन गया। मेरे ख्याल से 3-4 सेकंड में बन गया होगा, 10-5 सेकंड, लगभग 8 सेकंड तो लगा होगा। सोचो कैसे बनाए होंगे, अपना दिमाग का पहिया दोहराओ। सोचो क्या होगा। अच्छा सॉरी एक सेकंड मिस्टेक हो गया, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया हमसे। क्या हो गया इधर आके 12, थोड़ा सा सिंपल सा मिस्टेक हो गया। 12x बराबर क्या हो गया 24 हो गया, x बराबर 2 ना आएगा, पिछला गलती से उल्टा लिख दिया था। ठीक है छोड़ो इसको, तो हम बढ़िया से बता रहे हैं हम कैसे किए, बढ़िया से बता देते हैं, ट्रिक भी बता देते हैं। ट्रिक तो नहीं है मतलब एक तरह का प्रोसेस ही है, ट्रिक कह भी सकते हो नहीं भी कह सकते हो। देखो सेम जाट को, हाँ देखो हम पूरा लीनियर इक्वेशन में और अलजेब्रा में क्या कहे हैं कि सेम जाट को एक साथ रखना है, जो एक जाट है उसको एक जाट के पास रखना है, या फिर जो पुरुष समाज है उसको पुरुष समाज में रखना है, और जो महिला समाज है उसको महिला समाज के पास रखना है। सर ये दोनों एक साथ रहेगा, दोनों सेम कास्ट में है। ठीक है तो इसको इधर बुला लेते हैं, बुला के भाई इधर आ जाओ,
आ गए भाई। अब बोलो। आ गया, उधर क्या बचा 7/12। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो एल्सियम लेने का क्या तरीका है। 8 है ना, उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा 16। 8 है जो उधर जाके मल्टीप्लाई, 8 जो है ना देखो, हम बता रहे ट्रिक कैसे जल्दी से करते हैं। एल्सियम 8 उधर आके मल्टीप्लाई करेगा क्रॉस में तो क्या हो जाएगा 16x। बीच में माइनस है तो माइनस डी है। 3 उधर आके मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा 9x। 9x ठीक है। ये सब मन में करना है, लिखना नहीं है। हम बता रहे हैं फिर भी। 9x हो गया ना। अब बट्टा देना और नीचे दोनों को गुना कर दो 24। लो हो गया एल्सियम। पर इतना चीज है ना, मन ही में करके चलना है। ये जो चीज है ना, इतना चीज ना मन में तुमको करके चलना है। देखो क्या मन में करना है, बता रहे थे फिर से। 8 दूनी क्या हो गया 16x। 3 की क्या हो गया 9x। 16x में से 9x को हटा दो तो क्या आ जाएगा 7x। तो ऊपर में क्या बचा 7x। नीचे में क्या था इन दोनों का प्रोडक्ट 24 बराबर क्या हो जाएगा 7/12। हम बता है x का वैल्यू निकालना है तो x को अकेले रखना पड़ेगा। तो 7/12 है इधर साइड में। यहाँ x को क्या रखना है अकेले, मतलब जो नीचे हो जाएगा ऊपर, और जो ऊपर है ये वो आएगा नीचे डिवाइड में। तो क्या हो गया 7 से 7 कैंसिल, 12 का टेबल में 24, दोबारा में कट गया। तो फाइनली मेरा x का आंसर क्या आ गया 2 इज द राइट आंसर। तो हमसे हल्का सा मिस्टेक हो गया, थोड़ा ध्यान नहीं दिए। समझो, हम तो यहाँ से डायरेक्ट यहाँ आ जाएंगे यार, हमको कहोगे तो हम तो 3 सेकंड में लपेट देंगे क्वेश्चन। लो, नया क्वेश्चन आ गया है बोर्ड में। सोचो कैसे होगा। देखो ये क्वेश्चन है ना, सब हॉट क्वेश्चन है, सब एग्जाम में आ सकता है। ये सब क्वेश्चन स्कूल में आ सकते हैं। सोचिए कैसे सॉल्व होगा। कुछ नहीं करना है, एल्शियम लेंगे, एल्शियम से ही करेंगे, और कोई तरीका नहीं है इसको सॉल्व करने का। एल्शियम 5 7 का एल्शियम क्या आ गया 7। देखो इसका एल्शियम क्या आ गया 35। ठीक है, गुना हो गया। 5 के टेबल में 35 कितने बार में, 5 के टेबल में 35 कितने बार में 60 बार में सर। तो 60 को ऊपर से मल्टीप्लाई करो किससे 3x - 1 से। ठीक। ठीक। यहाँ तक कोई परेशानी, कोई दुख डर नहीं ना, ठीक है। 60 के टेबल में 35 कितने बार में 5 बार में सर, ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर देगा सर। तो 5x आ जाएगा। इधर क्या आ जाएगा जनाब, इधर आ जाएगा 3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है तो आगे बढ़ो, कदम फूक फूक के। ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, अब इससे ये गुना करेगा, फिर एक बार इससे। देखो बारी बारी बटा है ना, गुना होगा एक बार इससे एक बार इससे। तो कितना हो जाएगा, एक बार से 21x, 21x, सब बीच में माइनस है तो माइनस, इधर 7 है। ठीक है, इधर हो गया -5x। अब 35 को इधर भेजो क्रॉस में, तो इधर डिवाइड में है, बराबर किधर आएगा तो कहाँ जाएगा गुना में। तो 35 इंटू 3 हो गया 35 इंटू 23। अब जनाब हमको कुछ आपसे सवाल पूछना है कि 21x में से 5x जाएगा तो कितना बचेगा 16x। 16x ही ना बचेगा, बोलो 16x ना बचेगा। हाँ, सही कह रहे हैं जनाब आप। अब 35 दिए 105, 105 और 7 इधर आ जाएगा तो प्लस का 7। ठीक है। अब आप हमको बताइए 16x हो गया 112। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 16 सटे 112। तो x का आंसर क्या आ जाएगा 7। 7 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लो, क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड में, इसको सॉल्व करो कैसे होगा। देखो पहले घर वाले सॉल्व करेंगे, इधर कुछ हम नहीं कर सकते हैं। क्या ही करेंगे, 2x में से 3 जाएगा ही नहीं, अलग अलग जात है। सेम जात में रहता तब तो घटाते हैं। ठीक है। अब क्या होगा गुना होगा, फर्स्ट ये 15x, ये पूरा टर्म इससे गुना करेगा तो क्या बनेगा
ऊपर बन जाएगा 15x, नीचे हो जाएगा 10। ये इससे गुना कर दिया तो 15x, ये इससे गुना किया तो क्या हो गया 15x, और नीचे क्या हो गया 10, माइनस 12×36/10। ठीक है यहाँ तक। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। जैसे 5 के टेबल से 3 बार में कटेगा, 5 के टेबल से 2 बार में कटेगा। नहीं काटने की इच्छा तो नहीं काटो, रहने दो। एक काम करते हैं, 36/10 को इधर ले आते हैं, तो प्लस का 36/10 हो जाएगा। इधर -3 है, इधर 15x क्या है 10 है, 2x को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा -2x। ठीक है ना, ठीक है ना। क्या किया, -36 को इधर लिया है, तो +36x/10 हो गया, -3 इधर पहले से विराजमान है, बराबर है 15x/10 है। इसको इधर उठा के लिया है तो -2x हो गया। उम्मीद है यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा, नहीं ना दिक्कत है। तो आगे सॉल्व करते हैं। नीचे एलसीएम 1, नीचे क्या हो गया 1। अब इसको सॉल्व करो, एलसीएम तो 10 ही आएगा, ऊपर क्या बचेगा 36, आई 10 और 30। ठीक है, नीचे का एलसीएम, इधर भी एलसीएम क्या आ गया 10 आ गया। पेन नहीं चल रहा है, पेन चेंज कर लेते हैं। तो हो जाएगा 15x, 15x हो गया माइनस 10 दूनी 20x हो गया ना। देख लो, ये 30 है, ये क्या है 30 है। अब बताओ 36 में से 30 जाएगा तो क्या बचेगा 6/10, 36 में से 30 जाएगा तो 6/10, 15 में से 20 जाएगा तो 5x/10। नीचे क्या है 10 10। या समझो हमको क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है। क्या करना है, x का वैल्यू फाइंड करना है। तो x को क्या रखेंगे अकेले, तो इसके पास क्या है, ऊपर है 5 है, नीचे में 10 है। अब हमको इन दोनों का खात्मा करना पड़ेगा, 10 को उधर भेज देते हैं तो क्या हो गया 6 × 10। अब 5 जो ऊपर है बराबर किधर आएगा तो कहाँ जाएगा नीचे, तो हो जाएगा 10 × 5। अब देखो इधर क्या हो गया x अकेले। मेरा मेन मोटो क्या है, x को अकेले रखना। मेरा मेन क्या है मकसद, मेरा मकसद क्या है, x को अकेले, x को क्या रखना है अकेले, x को क्या रखना है अकेले रखना है। x को कैसे रखना है, हमको अकेले में रखना है, x को अकेले में रखना है। तो क्या किए, 5 था इसके पास जो कि ऊपर में था, बराबर किधर आएगा कहाँ गया नीचे, 10 था कहाँ इसके नीचे, कहाँ गया इसके ऊपर, x हो गया अकेले। अब जो कटेगा काटो, 10 से 10 कट गया, खरे कट गया, तो x का वैल्यू क्या आ गया मेरा 6/5। ये क्या है इसका राइट आंसर है, नोट करो। देखो इस क्वेश्चन में हल्का सा कहीं मिस्टेक हो गया, मुझसे ध्यान नहीं था, सॉरी। देखो मिस्टेक कहाँ है, इस क्वेश्चन में क्या हो गया, हल्का सा मिस्टेक हो गया, हल्का सा क्या हो गया मिस्टेक। फाइंड करो कहाँ मिस्टेक हुआ, ये भी टास्क है, फाइंड करो कहाँ मिस्टेक हुआ, क्वेश्चन में पॉज करो, फाइंड करो। देखो इसमें यहाँ मिस्टेक हो गया, 15x में से 20x जाएगा तो क्या बचेगा माइनस का 5x। माइनस तो जनाब हम छोड़ ही दिए, माइनस छोड़ दिया ना, तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा, तो मेरा फाइनल आंसर में भी क्या आएगा माइनस आएगा। आंसर क्या होगा -6/5। समझा, क्या छोड़ दिए थे, तो यहाँ पे हम गलती किए हुए थे, कि यहाँ पे गलती, 15x में से 20x जाएगा तो माइनस का 5x बचेगा, वही गलती था। लो नया क्वेश्चन बोर्ड पे आ गया, इसको भी क्या करेंगे पहले जैसा ही सॉल्व करेंगे, जैसे क्या कर रहे थे पहले सॉल्व करते आ रहे थे। क्या करेंगे, नीचे का जो 3 और 4 है क्या करेंगे उसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आ गया 12, 3 4 का एलसीएम क्या आ गया 12, 12 लिख दिए। 3 4 का एलसीएम क्या आ गया 12, 12 लिख दिए। 3 का टेबल है 12 कितने बार में 4 बार में, 4 के ऊपर से मल्टीप्लाई करेगा न्यूमरेटर से तो y-1, बीच में माइनस तो माइनस। अब देखो 4 का टेबल है 12 कितने बार में 3 बार में,
तो 3 ऊपर से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, y माइनस का 2। यहाँ तक ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, बराबर क्या है 1, तो 1 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ। ठीक है, नहीं दिक्कत। अब क्या करेंगे, 12 को उधर भेज दो, तो छोड़ो रहने दो, पहले इसको करते हैं। 4 क्या करेगा, इससे मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होगा 4y, बीच में माइनस है तो क्या हो गया 4, माइनस देखो क्या किया, 4 मल्टीप्लाई किया y के साथ तो क्या हो गया 4y, बीच में माइनस तो माइनस, 4 इंटू 1 तो 4, बीच में माइनस तो माइनस, 3 इंटू वाई तो 3y। ठीक है, क्या आ गया 3y आ गया ना, माइनस का 3y प्लस का क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी 6, माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी 6, 12 आ गया इधर, 12 आ गया इधर, 4y में से 3y गया तो क्या हो गया y, सिर्फ y या 1y या y कुछ भी, 6 में से 4 गया तो क्या हो गया प्लस का 2, बराबर क्या हो गया 12, तो y का वैल्यू क्या हो गया 10। ये मेरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ, आप इसको नोट करिए, नोट करो, देखते हैं और कितना बाकी है, थोड़ा बहुत आओ। देखो कैसे सॉल्व हुआ ये वाला अभी करें या बाद में करिए बताओ। नहीं छोड़ो, बाद में करेंगे, 2 लेक्चर, एक लेक्चर और लगेगा, बाद में कर देंगे, ऐसे भी मेरा मन नहीं कर रहा है। ठीक है, तो बाकी क्लास में आप कल करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 तक हम लोग बढ़िया से कर चुके हैं। अब हम लोग जो भी क्वेश्चन बच गया, क्वेश्चन नंबर 19 से 32 तक क्या करेंगे, कल के क्लास में कंप्लीट कर देंगे चैप्टर। ठीक है।